अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान की जो दोनों मूवीज़ कल रिलीज़ हुई फ्राइडे को, उनका रिव्यू और उनकी फर्स्ट डे कलेक्शन में आपको टिच बटन की भी, ज़र्रार की भी बता चुका हूँ। आपसे कहा था कि भेड़िया के बारे में भी हम बात करेंगे। और भारत में फ़िल्म रिलीज़ हुई है और अच्छी खासी स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है। ये पूरी दुनिया में, यानी टोटल 3000 इसका स्क्रीन काउंट है। सिर्फ इंडिया में 2500 और ओवरसीज़ 500 स्क्रीन्स पर ये रिलीज़ हुई। लेकिन जनाब, बॉलीवुड एक बार फिर इंडिया में तो मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। 2500 स्क्रीन्स के बावजूद भी फर्स्ट डे जो इसकी कलेक्शन रही है वो सिर्फ 7.5 करोड़ रही है। 7.5 करोड़ से भी वो कुछ लाख कम रही है। और दोपहर में और सुबह में तो ये भी रिपोर्ट्स आई कि कुछ शोज़ कैंसिल कर दिए गए। उसमें कोई फ़िल्म देखने वाला था ही नहीं है, चंद एक लोग थे। तो फिर सिनेमा ओनर्स ने उन शोज़ को कैंसिल कर दिया। तो इतने बुरे तरीके से भारत ने इस फ़िल्म को रिजेक्ट किया है। और ओवरसीज़ में जनाब, इसकी चूँकि ओवरसीज़ में इसका मुकाबला ज़र्रार से और फिर टिच बटन से भी है। टिच बटन ने तो सारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। पहले दिन बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन हासिल की है। तो अब दोनों ही मूवी से इसका मुकाबला है। तो जनाब, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में टोटल स्क्रीन जो हैं सिनेमा की, वो 144 हैं। तो यहाँ जो स्क्रीन काउंट मैक्सिमम जो फिल्म रिलीज़ होती है वो 144 स्क्रीन्स पर होती है। और इसी तरह जनाब, जो ओवरसीज़ में स्क्रीन्स मिलती हैं पाकिस्तानी मूवीज़ को, मौला जट को इनिशियली 400 स्क्रीन्स मिली थी, जो कि मैक्सिमम था। वरना अब ये दो मूवीज़ हैं तो ये 400 स्क्रीन्स दो में डिवाइड होती हैं। भेड़िया ओवरसीज़ मार्केट में 500 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है। चूँकि ज़ाहिर है दृश्यम 2 भी बड़ी ज़बरदस्त पेस के साथ चल रही है और एक कामयाब फ़िल्म वो आहिस्ता-आहिस्ता बनती जा रही है। तो उसके साथ भी इसका थोड़ा-सा कंपैरिज़न है और एक क्लैश है। लेकिन जनाब, ओवरसीज़ में चूँकि मज़ा आता है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर आप कंपैरिज़न करें तो जो ये 2 मूवीज़ हैं, ज़र्रार और टिच बटन ने, आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में इनकी कलेक्शन बताई थी ओवरसीज़ की, कि 2 करोड़ से ज़्यादा इन दोनों ने मिला के, यानी 1 करोड़ 27 लाख टिच बटन ने और जनाब 80 लाख ज़र्रार ने, यानी कुल मिलाकर 2 करोड़ 7 लाख इन दोनों मूवीज़ ने अंडर 400 स्क्रीन्स ये कमाई की है। स्क्रीन काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भेड़िया को 500 स्क्रीन्स मिली हैं, 500 प्लस स्क्रीन्स मिली हैं और 500 प्लस स्क्रीन्स में उसने 3 करोड़ 5 लाख कमाए हैं। तो ये जनाब, अगर ये 500 स्क्रीन्स होती ज़रार के पास या टिच बटन के पास, दोनों के पास कलेक्टिवली, तो दोनों की कमाई ये भेड़िया से कहीं ज़्यादा होती। और ये बिल्कुल आप सामने देख ही सकते हैं। इसी तरह से अगर स्क्रीन काउंट आप पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरिजन कर लें तो जो 2500 स्क्रीन पर भेड़िया रिलीज़ हुई है और इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया है, अगर ये 2500 स्क्रीन्स पर आप देखें कि ज़र्रार या टिच बटन को आप रिलीज़ करें, तो जो 150 के अराउंड जो पाकिस्तान में स्क्रीन्स हैं, 144, तो उसकी कलेक्शन आप देखें कि दोनों मूवीज़ ने, एक ने 1 करोड़ 72 लाख का बिज़नेस किया, एक ने 1 करोड़ 34 लाख का किया। अगर आप उसको 2500 स्क्रीन्स में रिलीज़ करते हैं, इनके बिज़नेस को जब आप कन्वर्ट करते हैं, तो आप सोचें कि फिर वो कलेक्शन कहाँ पहुँच जाएगी। वो कलेक्शन को 25 करोड़ 22 करोड़ के करीब पहुँच जाएगी। तो ये बिज़नेस है जनाब पाकिस्तानी मूवीज़ का, जो कि जबकि 2 मूवीज़ थी एक साथ, दोनों का क्लैश था। अगर ये सिंगल रिलीज़ होती और फिर इनके साथ द लेजेंड ऑफ मौला जट का भी क्लैश था, चूँकि वो भी अभी तक चल रही है। अगर ये सिंगल रिलीज़ होती ज़र्रार या टिच बटन, ये एक बड़ी ओपनिंग लेती। ये आप समझें कि फिर ये जो दोनों की डिवाइडेड कलेक्शन है, ये सेम कलेक्शन होती, ये एक ही कलेक्शन हो जाती और फिर ये एक अच्छा फिगर बनता। अभी भी बहरहाल दोनों फ़िल्मों ने अपने-अपने तौर पर अपने-अपने बजट के हिसाब से, चूँकि टिच बटन का बजट सिर्फ 12 करोड़ है। आप देखें कि पहले ही दिन वो 3 करोड़ को क्रॉस कर गई है। तो ये 4-5 दिन में अपने बजट को वो इस वीकेंड तक कवर कर जाएगी। इसी तरह ज़रार का जो बजट है वो 25 से 26 करोड़ अप्रॉक्सिमेटली है। तो वो चंद दिन में, यानी 1 वीक उसको चाहिए होगा और अपने जो सेकंड वीकेंड में वो अपने उस बजट की रिकवरी के करीब तरीन पहुंच जाएगी। भेड़िया का बजट जनाब ऑलमोस्ट 80 टू 90 करोड़ है और वहाँ तक इसको पहुँचने के लिए शायद बड़ी मुश्किल हो और ये शायद रिकवरी ना कर पाए, चूँकि जो जिस तरह की इस मूवी की स्टोरी है, लोग किसी इंसान को भेड़िए के रूप में, और वो भी कॉमेडी करते हुए, शायद नहीं देखना चाहते। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, खुद इंडिया के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। बॉलीवुड की जो मूवी आती है ऑलमोस्ट ये दृश्यम 2 के अलावा, वो रिजेक्शन हासिल कर रही है। अब ज़ाहिर है कि ये भारतीयों का अपना फ़ैसला है, इंडियंस का अपना फ़ैसला है कि वो अपनी मूवीज़ को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे और आहिस्ता-आहिस्ता बॉलीवुड डूबता जा रहा है। ओवरसीज़ में अब ये किस तरह से आगे बढ़ती है, कैसे इसका बिज़नेस ग्रो करता है या नहीं करता, दृश्यम 2 और फिर बाकी पाकिस्तानी मूवीज़ इसको बीट कर देती हैं, ये अब चंद दिनों में इस वीकेंड पर और पहले वीक के एंड तक सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो अभी तक की सिचुएशन थी, वो मैंने ओवरसीज़ कलेक्शन की भी, स्क्रीन काउंट के हिसाब से भी और उसको स्क्रीन काउंट को कन्वर्ट करके भी, वो तमाम चीज़ें आपको बता दी। अगर फिर भी कोई चीज़ आप जानना चाहते हो तो
कमेंट में आप ज़रूर कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, और फ़र्दर भी इससे मुतालिक मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इन तमाम मूवीज़ से मुतालिक, इनके कंपैरिज़न और क्लैश से मुतालिक, और जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस हवाले से सामने आएँगे, आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी फ़ौरी तौर पर पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।